भारत न्यूज 360 टीवी में मैं हूं आपके साथ अनन्या ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की अहम खबर से। जब देश नमन करता है वर्दी को, सेना दिवस पर एक सुर, एक भाव, एक संकल्प। सेना दिवस पर राष्ट्र का नमन, प्रधानमंत्री से लेकर विपक्ष तक। आज देश की वर्दी को नमन का दिन है। आज है 15 जनवरी, सेना दिवस। वो दिन जब पूरा राष्ट्र उन वीरों के सम्मान में नतमस्तक होता है जो सीमा पर खड़े होकर हमारी नींद की रखवाली करते हैं, जो सबसे कठिन परिस्थितियों में भी राष्ट्र प्रथम के संकल्प के साथ डटे रहते हैं। सेना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना को नमन करते हुए कहा, हमारे सैनिक निस्वार्थ सेवा के प्रतीक हैं। वे सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी दृढ़ संकल्प के साथ देश की रक्षा करते हैं। उनकी कर्तव्य निष्ठा पूरे देश में विश्वास और कृतज्ञता की भावना जगाती है। प्रधानमंत्री ने उन अमर शहीदों को भी गहरे सम्मान के साथ स्मरण किया जिन्होंने कर्तव्य निभाते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारतीय सेना देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा में सदैव अडिग रही है। सीमा की सुरक्षा के साथ साथ आपदा, संकट और मानवीय सहायता में भी सेना की भूमिका अतुलनीय रही है। सेना का राष्ट्र प्रथम का भाव हर भारतीय को प्रेरित करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के वीर जवानों को और उनके परिवारों को शुभकामनाएं देते हुए कहा, भारतीय सेना ने अपने पेशेवर कौशल, अनुशासन और मानवीय सेवा के बल पर वैश्विक सम्मान अर्जित किया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार एक आधुनिक, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार सेना के निर्माण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, भारतीय सेना का साहस, अनुशासन और सर्वोच्च बलिदान हर नागरिक को प्रेरित करता है। इस पावन अवसर पर कर्तव्य पथ पर प्राण न्यौछावर करने वाले वीर शहीदों को गहरी कृतज्ञता के साथ स्मरण किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारतीय सेना के शौर्य की गूंज हमारे इतिहास के पन्नों में दर्ज है, जो हर पीढ़ी में देशभक्ति की ज्वाला प्रज्वलित करती है। कर्तव्य पथ पर सर्वस्व अर्पित करने वाले वीर हृदयों को उन्होंने कोटि कोटि नमन किया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, भारतीय सेना राष्ट्र के अडिग ढाल है, जो कठिन भौगोलिक परिस्थितियों, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों और प्राकृतिक आपदाओं में निस्वार्थ सेवा देती है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी सेना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा, देश की रक्षा में सदैव तत्पर हमारे वीर जवानों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को सलाम। 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल KM कारियप्पा ने ब्रिटिश जनरल सर FRR बुचर से भारतीय सेना की कमान संभाली थी। यही दिन भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ की ऐतिहासिक याद में सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश आज एक स्वर में कह रहा है, आप हैं तो हम सुरक्षित हैं। भारतीय सेना को नमन, वीर शहीदों को शत शत प्रणाम। अब आपको सुनाते हैं PM मोदी के वो शब्द जो उन्होंने भारतीय सेना के लिए कहा। मातृभूमि की सेवा का ये अवसर बड़े सौभाग्य से मिलता है। ये सेवा आसान नहीं है। ये मातृभूमि को सर्वस्व मानने वाले मत वालों की साधना है। ये मां भारती के लाडलों, लाडलियों, उनका तप है, उनकी तपस्या है। कहीं ये साधना हमारे जवानों को उस हद तक तपाती हैं जहां हमारा देश का सैनिक फौलाद बनकर चमकता है। एक ऐसा फौलाद जिसे देखकर दुश्मन की रूह दहल उठती है। आपकी अटल इच्छा शक्ति, आपका यह अथाह शौर्य, पराक्रम की पराकाष्ठा, देश जब आपको देखता है तो उसे सुरक्षा और शांति की गारंटी दिखाई देती है। दुनिया जब आपको देखती है तो उसे भारत की ताकत दिखाई देती है। ये है मेरी सेना का, मेरे सुरक्षा बलों का पराक्रम। मुझे गर्व है हमारे जवानों ने हर मुश्किल से मुश्किल मौके पर अपने सामर्थ्य को सिद्ध किया है। अभी के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन जल्द मिलेंगे आपसे एक ऐसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत न्यूज 360 टीवी, सच का सफर हर दिल तक।